नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ए न्यू वीडियो विथ माय न्यू सेटअप। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में ये सेटअप को मैंने तैयार कर लिया हो। इस सेटअप के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानेंगे, लेकिन ये सेटअप कैसा दिख रहा है ये ज़रूर से आप लोग कमेंट में बता दीजिए। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को देखिए लास्ट तक। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने थंबनेल से देख ही लिया होगा। तो हमारे मोबाइल के अंदर बेसिकली इस तरीके का एक लिथियम आयन बैटरी होता है। किसी किसी कंपनी में ये लिथियम पॉलीमर बैटरी भी होता है। तो ये लिथियम बैटरी जो होता है इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4.4 वोल्ट का यहाँ पे वोल्टेज इसको चाहिए होता है। लेकिन अगर आपके मोबाइल जब खरीदने गए थे तो वहाँ पे बहुत सारा मोबाइल आपको दुकानदार ने दिखाया होगा, वो शॉप ओनर ने बहुत सारा मोबाइल आप लोगों को दिखाया होगा, जिसमें से कुछ मोबाइल में ऐसा भी फीचर्स आता है कि वहाँ पे फास्ट चार्जिंग मिलता है मोबाइल्स में। तो फास्ट चार्जिंग बेसिकली क्या होता है, मोबाइल को अगर प्लग इन कर दिया जाए तो कम से कम समय में मोबाइल का ये जो बैटरी है ये फुल चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल होता है, लेकिन ये मैं रिसर्च करते करते मेरे दिमाग में एक आइडिया आ चुका है कि भाई ये क्यों होता है। मतलब मेरा जो मोबाइल जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, ये वाला मोबाइल का जो फास्ट चार्जिंग है वो है 45 वाट का। और ये 45 वाट का जो फास्ट चार्जिंग है, आपको पता है इसमें क्या वोल्टेज और कितना एम्पियर यूज़ होता है? नहीं, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे 11 वोल्ट और 44 वाट का जो चार्जिंग है इसमें 11 वोल्ट और 4 एम्पियर का पावर यूज होता है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा चार्जर का स्पेसिफिकेशंस, और अभी तो 120 वाट तक भी आ चुका है भाई। तो इस 120 वाट का जो हाई स्पीड फास्ट चार्जिंग है, इतना ज़्यादा वोल्टेज यूज होता है, आपको मतलब दिमाग घूम जाएगा उससे। तो वहाँ पे ना 20 वोल्ट तक यूज़ होता है और वहाँ पे लगभग 5 एम्पियर के ऊपर यूज़ होता है, क्योंकि 5 एम्पियर और 20 वोल्ट हो जाता है 100 वाट, और वहाँ पे और भी 20 वाट यूज़ होता है। तो ये है एक मेन मुद्दा कि क्यों हमें इस हाई वोल्टेज का ज़रूरत पड़ता है एक ऐसा छोटा सा लिथियम बैटरी को चार्ज करने के लिए, जिसका चार्जिंग कैपेसिटी होता है, जिसका लिमिटेड चार्ज वोल्टेज होता है 4.4 वोल्ट, यानी कि बहुत ही लो वोल्टेज। तो वहाँ पे क्यों हम लोग यूज़ करें इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज? तो यहाँ पे सबसे पहले फास्ट चार्जिंग के लिए हमें जानना पड़ेगा कि फास्ट चार्जिंग के लिए हाई वोल्टेज का क्यों उपयोग किया जाता है। तो हाई वोल्टेज लाइक 11 वोल्ट और यहाँ पे 4 एम्पियर का क्यों यूज़ किया जाता है? तो ये होता है 44 वाट। तो यहाँ पे हम लोग जानते ही है कि वोल्टेज इंटू एम्पियर इक्वल टू वाट होता है, जो कि है पावर। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग अगर मान लीजिए ऐसा दो तार लेते हैं, ठीक है, एक तार है पॉजिटिव तार, एक तार है नेगेटिव तार। तो अगर हम लोग इस तार को लेते हैं, ये पतला पतला तार के अंदर से अगर हम लोग यहाँ पे 2.5 एम्पियर को पास कराते हैं, तो यहाँ पे ये तार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर सेम चीज़ ये 44 वाट या फिर 55 वाट भी अगर हो ये, तो 55 वाट पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे कंपनी को क्या करना पड़ेगा 5 वोल्ट में, तो 5 वोल्ट को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 एम्पियर से। तो 11 एम्पियर अगर इस तार से देना होगा तो यहाँ पे हमें चाहिए होगा कुछ इस तरीके का मोटा मोटा तार। तो यहाँ पे जो पतला तार से आपका मोबाइल चार्ज होता है, उस पतला तार के बदल में आपको इतना मोटा सा केबल को यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक प्रॉब्लम है। तो ये 5 वोल्ट और 11 एम्पियर को अचीव करने के लिए हमारा जो पावर ब्रिक होगा, वो भी पावर ब्रिक ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। और यहाँ पे इतना हाई एम्पियर होने की वजह से यहाँ पे इस तार में रेसिस्टेंट भी लॉस होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे और भी एक प्रॉब्लम आएगा, जो कि है इस पावर ब्रिक में जो हमारा एडाप्टर होता है, वो एडाप्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि एडाप्टर भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और उसके साथ साथ एडाप्टर हीट भी होगा। अभी देखते हैं कि कैसा ये हाई वोल्टेज को लेके बैटरी को चार्ज किया जाता है। तो इसको जल्दी से पूछ लेते हैं किसी भी चीज़ से।
तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे ये हाई वोल्टेज को लेकर यहाँ पे लो वोल्टेज में लिथियम बैटरी को चार्ज किया जाता है मोबाइल के अंदर, और क्यों चार्जिंग के टाइम पे मोबाइल भी गर्म होता है। तो चलिए उसको समझते थे। तो उसके लिए हम लोग एक डायग्राम यहाँ पे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं एक चीज़ को ड्रॉ कर लिया हूँ जिसका नाम दे रहा हूँ पीबी, यानी कि पावर ब्रिक यानी कि एडाप्टर, जो यहाँ पे 230 वोल्ट को एक सेकंड में देख लेता हूँ कि आप हाँ दिखाई दे रहा है तो ठीक है। तो यहाँ पे 230 वोल्ट एसी और 50 हर्ट्ज जो कि इंडिया में है अभी हमारे कंट्री में, तो ये यहाँ से इनपुट देना पड़ता है। और यहाँ पे जो यूएसबी कनेक्टर होता है उसमें 4 ऐसा तार रहता है। इस 4 तारों का क्या काम होता है ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक तार होता है इसका पॉजिटिव और इसका एक तार होता है नेगेटिव, जो कि कुछ इस तरीके से 2 साइड में रहता है। और इसके जो मिडिल वाला तार होता है, ये जो 2 तार होता है ये होता है डेटा का तार, यानी कि ये जो केबल है ये डेटा केबल के तार भी यूज़ होता है। और ये कंप्यूटर से अगर आप लोगों को कोई फाइल ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए भी यूज़ हो जाता है, और फास्ट चार्जिंग के लिए भी यूज़ होता है। तो फास्ट चार्जिंग के लिए क्या क्या यहाँ पे काम होता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस पावर ब्रिक का मसला जान लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे आप लोग दिखाई होगा कि इसके अंदर कुछ चीज़ लिखा हुआ होता है, जैसा कि 5 वोल्ट और 3 एम्पेयर ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है। उसके बाद लिखा हुआ आता है 9 वोल्ट और यहाँ पे समथिंग लाइक 3 और 2 एम्पेयर, ठीक है, समथिंग लाइक दिस ये लिखा आता है। 12 वोल्ट और 2 एम्पेयर और 20 वोल्ट 4 एम्पेयर, कुछ इस तरीके का यहाँ पे लिखा हुआ रहता है पावर ब्रिक के साइड में। तो अभी इसका मसला क्या है, बेसिकली जब इसको मतलब इसीलिए कहते हैं कि कंपनी का चार्जर सेम कंपनी का चार्जर सेम कंपनी के मोबाइल के साथ ही यूज़ किया जाए। तो देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे होता है। और यहाँ पे ये है हमारा मोबाइल, ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लिया हूँ, ये हमारा मोबाइल है, ठीक है। और मोबाइल के अंदर जो प्रोसेसर वगैरह जो कंपोनेंट लगा हुआ होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले मोबाइल में जाता है ये वाला सिग्नल। तो सबसे पहले ये 5 वोल्ट डीसी जाता है मोबाइल के अंदर। तो ये है 5 वोल्ट डीसी जो कि ये 3 एम्पेयर का ये जाता है। और जाने के बाद मोबाइल से यहाँ पे चार्जर के इंटरनल के साथ बातचीत होता है। किससे होता है बातचीत? इन दोनों तार से होता है। ये जो डेटा केबल्स है इन दोनों तार से बातचीत होता है। जब बातचीत होने के बाद मोबाइल यहाँ से सम सिग्नल्स देता है इसमें, तो ये कहता है ठीक है भाई, ये हम अभी पावर डिलीवर करते हैं आपको। तो यहाँ पे जब मोबाइल कहता है कि हाँ मैं लेने के लिए तैयार हूँ, तो यहाँ पे 5 वोल्ट के बदल में वो स्विच हो जाता है ऐसा 20 वोल्ट और 4 एम्पियर, यानी कि ये कितना वाटेज हो गया, 20 × 4 = 4 to 80 वाट। 80 वाट का चार्जिंग अब होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे मुद्दा यह है कि भाई 80 वाट का तो चार्जिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 20 वोल्ट है। लेकिन हमारा जो लिथियम बैटरी है, जो लिथियम आयन बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पे तो चाहिए 4.4 वोल्ट का। लेकिन 4.4 वोल्ट तो नहीं आ रहा है किसी भी तरह से। तो अभी क्या किया जाए इसके अंदर? तो इसके अंदर बेसिकली रहता है एक बक कन्वर्टर, BUCK बक कन्वर्टर रहता है, जो क्या काम करता है, ये जो 20 वोल्ट यहाँ से देते हैं, 20 वोल्ट और 4 एम्पियर, समथिंग 80 वाट का फास्ट चार्जिंग हो रहा है, तो ये यहाँ से इनपुट दे रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे BMS सर्किट भी लगा हुआ होता है। BMS सर्किट क्या होता है? तो BMS का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे हाई स्पीड में लिखने के लिए मेरा ऐसा हैंडराइटिंग हो चुका है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ तो आप लोग सुन लीजिए उसको। तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो बैटरी का हर चीज़ को मैनेज करता है, जैसा कि बैटरी में हाई वोल्टेज आना जाना या फिर वह बैटरी को शॉर्ट सर्किट हो जाना, बैटरी को ओवरलोड हो जाना, एवरीथिंग वो कंट्रोल करता है। तो अभी यहाँ पे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और इस बक कन्वर्टर के यूज से
क्या होता है देखिए। तो यहाँ पे हमें सपोज इस मोबाइल में रहता है 5000 मिली एम्पियर आवर का बैटरी है। तो 5000 मिली एम्पियर आवर का मतलब क्या होता है? 5000 मिली एम्पियर का मतलब होता है कि 5 एम्पियर आवर। तो एम्पियर आवर में तो कन्वर्ट नहीं होता है, ये छोटा छोटा जो बैटरी आता है मिली एम्पियर में ही कन्वर्ट होता है, क्योंकि पहले के ज़माने में 1 एम्पियर से भी कम आता था, जैसे कि 800 मिली एम्पियर, 700 मिली एम्पियर, 500 मिली एम्पियर का। तो इसलिए ये एम्पियर आवर में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते हम लोग, तो इससे ऐसे ही करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक लिथियम बैटरी से हम लोग 5 एम्पियर तक का लोड ले, कंटिन्यूअस अगर हम लोग 5 एम्पियर का लोड ले इससे, तो इस बैटरी को चार्ज ख़त्म होने में टाइम लगेगा 1 आवर का। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये काम करता है मसला। अभी इस 5 mAh का बैटरी को चार्ज करने के लिए भी उतना ही एम्पेयर का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 वोल्ट और 4 एम्पेयर। अभी इस बैटरी को चार्ज करने के लिए बक कन्वर्टर क्या करता है, बक कन्वर्टर इसको कन्वर्ट कर देता है समथिंग लाइक 4.4 वोल्ट, और यहाँ पे एम्पेयर को बढ़ा देता है बहुत ज़्यादा, समथिंग लाइक यहाँ पे 5 एम्पेयर से लेकर यहाँ पे बढ़ा के लगभग 10 एम्पेयर से भी ज़्यादा का किसी टाइम कर देता है। और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम तो यहाँ पे है ही लगा हुआ, तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इसको प्रोटेक्ट करता है कि बैटरी के अंदर कुछ केमिकल लोचा ना हो जाए, बैटरी ब्लास्ट ना हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे बक कन्वर्टर के बाद आता है जो है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ यहाँ पे कैसा रहता है ये मैं दिखाने वाला हूँ। तो आप लोगों को एक फ्रेश पीस में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको पूछ लेता हूँ, और अभी देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है 230 वोल्ट AC जो कि 50 हर्ट्ज का है। तो ये 220 वोल्ट AC को एडाप्टर की मदद से कन्वर्ट किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे 5 वोल्ट DC 3 एम्पेयर में, तो ये जो 5 वोल्ट DC 3 एम्पेयर में कन्वर्ट किया जा रहा है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मोबाइल का जो बैटरी है, ये जो मोबाइल का बैटरी है प्लस माइनस, ये जो बैटरी है ये है 5000 mAh का बैटरी। तो यहाँ पे अभी इसको प्रोसेसर के अंदर से गुजारा जा रहा है बैटरी में। अगर प्रोसेसर के साथ इस एडाप्टर का बातचीत हो रहा है तो यहाँ पे प्रोसेसर यहाँ पे सेंड कर दे रहा है सिग्नल, और यहाँ से 20 वोल्ट तक यहाँ पे डिलीवर कर रहा है। अगर 20 वोल्ट यहाँ पे डिलीवर कर दिया तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से प्रोसेसर ने सब कुछ प्रोसेस करके और BMS के मदद से सब कुछ करके बैटरी में पावर दे देता है। और बैटरी को भी चार्ज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि फास्ट 1% से लेके लगभग 50% तक हाई स्पीड में चार्ज होता है। उसके बाद में एक 50 से लेके यहाँ पे लगभग 80% तक चार्ज होता है मॉडरेट वे में, और उसके बाद 80% से लेकर 100% तक चार्ज होता है स्लो स्पीड में, क्योंकि अगर लास्ट तक जाके हाई स्पीड में चार्ज होने लगेगा तो बैटरी ब्लास्ट भी हो सकता है। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। हाँ मुझे पता है कुछ लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ा सा बोरिंग हो गया है, क्योंकि मैं यहाँ पे तो इस चैनल पे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह दिखाता हूँ, लेकिन अचानक ऐसा थ्योरी समझाने के लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग हो सकता है ये किसी के लिए। लेकिन ये भी एक समझने का टॉपिक था, मेरे दिमाग में घूम रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर देता हूँ। तो वीडियो कैसा लगा जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग 2000 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।